हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 की लेजर की बैलेंसिंग और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बैलेंसिंग कर लेते हैं। पहले 300 है, ठीक है। डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड भी दोनों इक्वल हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी है, ठीक है। इसका आ जाएगा डिफरेंस 7300। डिफरेंस किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी है तो डिफरेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। और ये क्या बैलेंस होगा? बैंक की डेबिट साइड बड़ी है तो ये बैंक बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस। जाहिर अकाउंट का आ जाएगा 2300, क्योंकि डेबिट साइड बैलेंस है, क्रेडिट साइड कुछ नहीं, तो डिफरेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड। और बैलेंस क्या होगा? ये डेबिट होगा। ये इस तरह से मैं जो डेबिट लिख के सर्कल लगा रही हूँ, आपने लिखना नहीं है, ये मैं आपको ट्रायल बैलेंस में एंट्री करने के लिए, समझाने के लिए लिख रही हूँ। स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, तो पूरे का पूरा डिफरेंस क्रेडिट साइड आ जाएगा 4000। शर्मा अकाउंट, शर्मा अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी है तो डिफरेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि शर्मा अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी है तो ये बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस। और स्टॉक का भी ये कौन सा बैलेंस होगा? क्योंकि क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, डेबिट साइड ही बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस। बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट साइड पे बैलेंस है, डेबिट साइड कुछ नहीं है, पूरा डिफरेंस लिखेंगे डेबिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है तो ये डिफरेंस, ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट में क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, डेबिट साइड पे जो है जो बैलेंस है एज इट इज डिफरेंस जो है क्रेडिट साइड लिख देंगे, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है तो ये कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। गोविंद अकाउंट का क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ा है तो डिफरेंस किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस। राहुल अकाउंट में क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है तो डिफरेंस किधर लिखेंगे? डेबिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, जो डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट का वो लिखेंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट साइड बैलेंस जो है क्रेडिट साइड का बड़ा है तो बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से बड़ा है तो डिफरेंस किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, पूरे का पूरा डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है तो बैलेंस क्या है? ये डेबिट। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से बड़ा है, डेबिट साइड कुछ नहीं है, पूरे का पूरा डिफरेंस जो है हम पूरे का पूरे के डिफरेंस हम जो है डेबिट साइड पे लिख देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट। रेंट अकाउंट में डेबिट साइड तो बैलेंस है, क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, पूरे का पूरा डिफरेंस लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है तो ये बैलेंस क्या होगा? डेबिट। सैलरीज अकाउंट में डेबिट साइड तो है, क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, पूरे का पूरा डिफरेंस किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है तो ये पूरा बैलेंस क्या है? डेबिट। अब बनाएंगे हम ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर राम एंड कंपनी एज ऑन 30 अप्रैल 2020, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं अपने अकाउंटिंग वर्क की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, कि उसमें किसी हमारी जो बुक्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है या उनमें कोई एरर है। ये सब चीज अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस जो है बनाते हैं, ठीक है। अब कैसे पोस्टिंग करनी है? अब जिस अकाउंट की दोनों साइड इक्वल हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लेजर अकाउंट की इक्वल है, वो ट्रायल बैलेंस में एंटर नहीं होगा। तो कैश अकाउंट नहीं होगा। बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है,
इसको लिखेंगे डेबिट साइड। जाहिर का क्या है, डेबिट बैलेंस, इसको भी लिखेंगे डेबिट साइड। शर्मा का क्या है, डेबिट बैलेंस, इसको भी लिखेंगे डेबिट साइड। बिल्स पेबल का अकाउंट क्या है, बैलेंस, क्रेडिट, तो इसको लिखेंगे हम कहां पे, क्रेडिट साइड। 1000। स्टॉक अकाउंट का क्या है, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड। अब है गोविंद। गोविंद अकाउंट का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लिखेंगे गोविंद को क्रेडिट साइड 1400। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट का क्या बैलेंस है, डेबिट, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। सेल्स अकाउंट का क्या बैलेंस है, क्रेडिट, हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे एंटर कर दिया। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट का क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, किधर लिखेंगे, डेबिट साइड पे। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट का क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, किधर लिखेंगे, डेबिट साइड पे। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट का क्या बैलेंस है, डेबिट, तो कहां पे लिखेंगे हम, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे 300। राहुल, राहुल अकाउंट का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है, इसका हम बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस है, 9700, क्रेडिट, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस की। अब इन दोनों कॉलम्स का जो टोटल है वो इक्वल आया है, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, 17,500। अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस इक्वल आते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी अकाउंटिंग वर्क की अर्थमेटिक एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक है, हमारी बुक्स बिल्कुल करेक्ट है। हमने जर्नल एंट्री में, लेजर पोस्टिंग में और लेजर की बैलेंसिंग में किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं है। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।